दोस्तों तीसरे वनडे में भारतीय टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान। विराट कोहली, शुभमन गिल और अय्यर ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बैंड बजाई। गिल ने शतक तो वहीं विराट कोहली और अय्यर ने लगाए 50-50। भारत को पहुंचाया 350 रनों के पार। फिर उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों का आया तूफान और फिर नहीं टिका इंग्लैंड की टीम। भारत के सामने 50 ओवर तक तो क्या तीसरे यानी कि आखिरी वनडे मैच का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आपको भी आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का लाइक्स टारगेट सिर्फ 50 लाइक से। तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने टॉस से जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। लेकिन दूसरे ही ओवर में पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा का विकेट कीपर के हाथों 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 6 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने विराट कोहली आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में टिककर बल्लेबाजी करते हुए भारत को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। फिर उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार 100 रन की पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज भारत को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं और फिर शुभमन गिल शानदार अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। और शुभमन गिल का अर्धशतक पूरा करते ही तुरंत विराट कोहली भी 50 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन अर्धशतक पूरा होने के बाद विराट कोहली 52 रन के स्कोर पर आदिल राशिद का शिकार हो जाते हैं। जहां पर दोस्तों माना जाए कि भारत 122 रनों पर भारत का कोहली के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और ताबड़तोड़ अंदाज में अय्यर बल्लेबाजी करते हैं। शुभमन गिल भी धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ चुके थे। वो तो तेजी से रन बना रहे थे और दोस्तों अपना शानदार शतक पूरा करते। दूसरी छोर से अय्यर भी 50 लगा चुके थे। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारत को 200 रनों के पार पहुंचा चुके थे। लेकिन तभी शुभमन गिल 112 रन के स्कोर पर आदिल राशिद की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। भारत को 226 रन के निजी स्कोर पर गिल के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अय्यर का साथ निभाने केएल राहुल आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज भारत को 250 रनों के पार पहुंचा देते हैं। अय्यर तेजी से खेलने के चक्कर में 78 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारत को 255 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं। हार्दिक पांड्या आते ही शानदार 2 छक्के लगाते हैं और तेजी से रन बनाने के चक्कर में 17 रन के स्कोर पर आदिल राशिद की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। जहां पर भारत को 289 रन पर भारत को 5वां बड़ा झटका लगा। फिर केएल राहुल का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं। आते ही अक्षर पटेल पहले 2 चौके लगाते हैं लेकिन वो भी बाउंड्री लाइन पर केवल 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जहां भारत को 307 रनों के निजी स्कोर पर अक्षर के रूप में 6ठा बड़ा झटका लगता है। अब आखिरी के ओवर में केएल राहुल तेजी से रन बनाए थे लेकिन 25 के करीब आने वाले थे। पहले ही 40 रनों के स्कोर पर महमूद की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और भारत को 333 रनों पर 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती। हालांकि हर्षित राणा 1 चौका लगाते हैं और 13 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आखिरी ओवर में वाशिंगटन सुंदर 14 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसी तरह से भारतीय टीम पूरे 50 ओवर खेलकर 356 रन स्कोर पर लगाती है। दोस्तों आपको बताया 357 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की तरफ से फिल शॉर्ट और बेन डकेट की पारी की शुरुआत करते हैं। ये दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में भी भारतीय गेंदबाजों की काफ़ी धुनाई करते हैं। केवल 6ठे ओवर तक भारत को इंग्लैंड की टीम ने 50 रनों का आंकड़ा पार भी कर लिया है। फिर दोस्तों उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है बेन डकेट अर्शदीप की गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 60 रन पर इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद फिल शॉर्ट का साथ निभाने टॉम बेथन आते हैं। लेकिन दोस्तों अपनी खतरनाक गेंदबाजी से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ओपनर बल्लेबाज फिल शॉर्ट को स्लोवर गेंद पर 23 रनों के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड की टीम को 80 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद टॉम बंटन का साथ निभाने जॉय रूट आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके इंग्लैंड की टीम के स्कोर को धीरे धीरे 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। टॉम बेंटन के शतक के अपने अर्धशतक के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे लेकिन तभी कुलदीप यादव ने उन्हें 38 रनों के स्कोर पर राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं।
126 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद जॉय रूट का साथ निभाने हैरी ब्रूक आते हैं। इन दोनों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन अक्षर पटेल 24 रन के स्कोर पर जॉय रूट को भी आउट करके इंग्लैंड की टीम को 134 रन के निजी स्कोर पर चौथा बड़ा झटका देते हैं। उसके बाद हैरी ब्रूक्स का साथ निभाने जॉस बटलर आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी शानदार पार्टनरशिप होती। दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की टीम को 150 रनों के पार पहुंचाते, लेकिन तभी हर्षित राणा ने अपने तीसरे ही ओवर में पहली गेंद पर कप्तान जॉस बटलर को 6 गेंदों पर बोल्ड मार देते हैं। इंग्लैंड की टीम को जॉस बटलर के रूप में 154 रन के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लगता है, लेकिन हैरी ब्रूक्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन हर्षित राणा अपने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर 19 रनों के स्कोर पर हैरी ब्रूक्स को भी आउट करके इंग्लैंड की टीम को केवल 161 रनों पर छठा बड़ा झटका देते। फिर लियाम लिविंगस्टोन आते हैं, लेकिन वो भी काफी जूझ रहे थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर भी उनको स्टंप आउट करके 9 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को 174 रनों के स्कोर पर सातवां बड़ा झटका देते हैं। फिर आदिल राशिद आते हैं, लेकिन वो भी आते हैं 0 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद मार्क वुड भी 9 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या का शिकार हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम को 193 रन के स्कोर पर 9 विकेट गिर जाते हैं, जहां पर भारतीय टीम इस मुकाबले को इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट करके बड़ी ही आसानी से यह मुकाबला जीत दर्ज कर लेती है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ भारतीय टीम इंग्लैंड को 3-0 से इंग्लैंड को हरा देती है। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारत को 200 रनों के पार पहुंचा चुके थे, लेकिन तभी शुभमन गिल 112 रन के स्कोर पर आदिल राशिद की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। भारत को 226 रन के निजी स्कोर पर गिल के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अय्यर का साथ निभाने केएल राहुल आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज भारत को 250 रनों के पार पहुंचा देते हैं। अय्यर तेजी से खेलने के चक्कर में 78 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारत को 255 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं। हार्दिक पांड्या आते ही शानदार 2 छक्के लगाते हैं और तेजी से रन बनाने के चक्कर में 17 रन के स्कोर पर आदिल राशिद की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं, जहां पर भारत को 289 रन पर भारत को 5वां बड़ा झटका लगा। फिर केएल राहुल का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं। आते ही अक्षर पटेल पहले 2 चौके लगाते हैं, लेकिन वो भी बाउंड्री लाइन पर केवल 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जहां भारत को 307 रनों के निजी स्कोर पर अक्षर के रूप में छठा बड़ा झटका लगता है। अब आखिरी के ओवर में केएल राहुल तेजी से रन बनाए थे, लेकिन 25 के करीब आने वाले थे। पहले ही 40 रनों के स्कोर पर महमूद की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और भारत को 333 रनों पर 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती। हालांकि हर्षित राणा एक चौका लगाते हैं और 13 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आखिरी ओवर में वाशिंगटन सुंदर 14 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसी तरह से भारतीय टीम पूरे 50 ओवर खेलकर 356 रन स्कोर पर लगाती है। दोस्तों, आपको बताया 357 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की तरफ से फिल शॉर्ट और बेन डकेट की पारी की शुरुआत करते हैं। ये दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में भी भारतीय गेंदबाजों की काफ़ी धुनाई करते हैं। केवल 6ठे ओवर तक भारत को इंग्लैंड की टीम ने 50 रनों का आंकड़ा पार भी कर लिया है। फिर दोस्तों, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट अर्शदीप की गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 60 रन पर इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद फिल शॉर्ट का साथ निभाने टॉम बेथन आते हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी खतरनाक गेंदबाजी से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ओपनर बल्लेबाज फिल शॉर्ट को स्लो ओवर गेंद पर 23 रनों के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड की टीम को 80 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद टॉम बंटन का साथ निभाने जॉय रूट आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके इंग्लैंड की टीम के स्कोर को धीरे धीरे 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। टॉम बेंटन के शतक के अपने अर्धशतक के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने उन्हें 38 रनों के स्कोर पर राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। 126 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद जॉय रूट का साथ निभाने हैरी ब्रूक आते हैं। इन दोनों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन अक्षर पटेल 24 रन के स्कोर पर जॉय रूट को भी आउट करके इंग्लैंड की टीम को 134 रन के निजी स्कोर पर चौथा बड़ा झटका देते हैं। उसके बाद हैरी ब्रूक्स का साथ निभाने जॉस बटलर आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी शानदार पार्टनरशिप होती। दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की टीम को 150 रनों के पार पहुंचाते,
लेकिन तभी हर्षित राणा ने अपने तीसरे ही ओवर में पहली गेंद पर कप्तान जोस बटलर को 6 गेंदों पर बोल्ड मार देते हैं। इंग्लैंड की टीम को जोस बटलर के रूप में 154 रन के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लगता है, लेकिन हैरी ब्रुक्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन हर्षित राणा अपने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर 19 रनों के स्कोर पर हैरी ब्रुक्स को भी आउट करके इंग्लैंड की टीम को केवल 161 रनों पर छठा बड़ा झटका देते। फिर लियाम लिविंगस्टोन आते हैं, लेकिन वो भी काफी जूझ रहे थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर भी उनको स्टंप आउट करके 9 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को 174 रनों के स्कोर पर सातवां बड़ा झटका देते हैं। फिर आदिल राशिद आते हैं, लेकिन वो भी आते हैं 0 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद मार्क वुड भी 9 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या का शिकार हो जाते हैं और इंग्लैंड